आज हम स्टेप बाय स्टेप ब्लाउज ड्राफ्टिंग सीखेंगे, वो भी बहुत ही कम टाइम में। ऐसा ड्राफ्ट सीखेंगे जो 1 डार्ट, 3 डार्ट, प्रिंसेस कट, शोल्डर टू वेस्ट, कटोरी शेप, सब्यासाची और भी कई तरीके के ब्लाउज आप बना सकते हैं। ये ड्राफ्टिंग बिगनर्स के लिए भी इजी है और प्रोफेशनल फिटिंग के लिए भी परफेक्ट। हम प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा लेंगे, थियोरी हमारी कम रहेगी, तो बने रहिए, कुछ भी मिस मत करना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रातिलवा। जब भी ब्लाउज हम पहनते हैं रेगुलर प्रॉब्लम आती है, शोल्डर लूज होता है, शोल्डर वाली लाइन आगे आ जाती है। सब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर आपको फिटिंग चाहिए तो बॉडी के हिसाब से आपको मेजरमेंट भी अच्छी तरीके से लेना है, मतलब प्रॉपर मेथड आपको पता होना चाहिए। तो इसकी भी वीडियो हमने यूट्यूब पर शेयर किया है। जो भी स्टूडेंट ने नहीं देखा है, ये ख़त्म होने के बाद देख लीजिए। जो भी हमने मेजरमेंट लिया है उसके हिसाब से हम बैक साइड की ड्राइंग देखेंगे। पहले मेजरमेंट क्या क्या लिया है वो बता देती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमने फ्रंट लेंथ 14 इंच, बैक लेंथ 15 इंच, चेस्ट राउंड 34, वेस्ट राउंड 30, फुल शोल्डर 14 इंच, शोल्डर टू एपेक्स 10 इंच, एपेक्स टू एपेक्स 7 इंच, शोल्डर टू लो चेस्ट 12 इंच, फ्रंट नेक डीप 7 इंच और रेडी शोल्डर हमारा होगा 3 इंच। सब मेजरमेंट हमारे इंच में ही रहेंगे। तो आपको लग रहा होगा मेजरमेंट मैंने तो लिए हैं, मगर आपका मेजरमेंट अलग है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साइज़ के हिसाब से क्या क्या चेंजेस करना है वो मैं समझा दूंगी और क्लियर भी हो जाएगा। अब हम बैक साइड की ड्राइंग करते हैं। तो देखो, हमने यहाँ पे इस तरह से नॉर्मल अस्तर लिया है। जब भी आप ब्लाउज़ बनाना स्टार्ट करोगे तो पहले अस्तर पर ड्राफ्टिंग करना है। अस्तर पर ड्राइंग करने से पहले इम्पॉर्टेंट बात है, अच्छे से प्रेस लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे क्रीज होगी तो अभी तो वो ऐसी ही रहेगी, लेकिन जब भी हम ब्लाउज़ पहनेंगे तो वो ओपन हो जाएगी, तो वहाँ से ब्लाउज़ बढ़ सकता है। तो यहाँ पे देखिए, आपको आपके साइड ऑन फोल्ड साइड रखना है और आगे की साइड आपको ओपन साइड रखनी है। अब अच्छे से सेट करना है। अब सबसे पहले साइड वाला पार्ट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्केल को ऐसे सेट किया और स्ट्रेट लाइन बना दी। सबसे पहले ब्लाउज लेंथ मार्क करेंगे। फ्रंट ब्लाउज लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। अब देखो, मेरी फ्रंट लेंथ है 40, तो इसमें 1 इंच ऐड करोगे तो कितनी मिलेगी? 15 इंच। जहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बनाई है वहाँ से 15 इंच मेजर टेप पर मेजर करके जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पर मार्क करूँगी। थोड़ा सा दूर मेजर करके वहाँ पे वापस मार्क करती हूँ और दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जॉइन लाइन करती हूँ। दोनों लाइन ड्रॉ की तो लेंथ परफेक्ट रहेगी, क्रॉस नहीं जाएगी। अब शोल्डर लेंथ लेंगे, उसका हाफ करना है। मेरा है 14 इंच। अगर आपका कम या ज़्यादा हो तो आपका जितना भी फुल शोल्डर है उसका हाफ करना है। तो ऑन होल साइड से मेजर करके सेट करूँगी और जहाँ पर भी 7 इंच आ रहा है वहाँ पे मार्क करूँगी। अब जहाँ पे भी शोल्डर का मार्क किया है वहाँ से शोल्डर डाउन वाला मार्क करना है। तो चार्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, शोल्डर डाउन का मार्क कहाँ पर आ रहा है वो चार्ट के हिसाब से करना है। अब शोल्डर पॉइंट से नीचे 1.25 इंच इतना मार्क करूँगी। ये शोल्डर स्लोप के लिए होता है। आपको लग रहा होगा इतना स्लोप क्यों लेना है, आप कितना इंच मार्क करते हैं या नहीं करते, कमेंट में बताओ। ये इसलिए लेते हैं ताकि आर्म होल में क्रीज ना आए। आप चेक करो आपका शोल्डर स्ट्रेट है या क्रॉस है, वो हमेशा क्रॉस ही होता है। आपका फैब्रिक आपके शोल्डर ऐसा स्ट्रेट नहीं रहेगा, शोल्डर के हिसाब से ही बैठेगा, तो क्रीज आर्म होल में आती ही है। इसलिए स्लोप डाउन लेना कंपलसरी है। साइज़ के अकॉर्डिंग डाउन मार्क करना है। यहाँ तक समझ गए हो तो अब नेक विड्थ मार्क करते हैं। तो उसके लिए ये चार्ट देखना है। साइज़ के अकॉर्डिंग आपको कौन सी नेक विड्थ मिली है वो देखना है। तो मुझे मिली है 2.25 इंच। मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग मुझे करना है 2.25 इंच। ये देखो, यहाँ पर मार्क करना है। सेम शोल्डर पॉइंट से 2.25 इंच नेक विड्थ मार्क करते। इस तरह से चार्ट में चेक करके जो भी मेजरमेंट आए हैं वो लेकर मार्क करना है। जो भी मैं चार्ट यूज़ कर रही हूँ, अगर आपको चाहिए तो कमेंट में चार्ट लिखो, मैं दे दूँगी फ्री में।
आपको सिर्फ जो समझा रही हूँ वो वहाँ पर फोकस करना है। इसके बाद जो भी हमने नेक विड्थ का और शोल्डर का स्लोप मार्क किया है ये दोनों ज्वाइन कर लेने हैं। यहाँ से यहाँ तक क्रॉस लाइन ड्रॉ करें। इसके बाद मार्क करना है चेस्ट लाइन का। चेस्ट वाली लाइन के लिए आप मेरी चेस्ट लाइन 34 इंच है तो फॉलो करूँगी ये लाइन। फॉर्मूला यूज़ करके जो भी मिला है, जहाँ पर भी हमने शोल्डर स्लोप डाउन मार्क किया था वहाँ से मेजर टेप स्ट्रेट रखना है। जहाँ पर भी कैलकुलेटेड मेजरमेंट आ रहा है वहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसे कहते हैं चेस्ट लाइन। अब देखो, चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन बोथ लाइन रेडी है। अब हम चेस्ट और वेस्ट का मार्क देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं शोल्डर माइनस कितना करना है, कौन सा शेप है नेक का और कितना डीप है और रेडी शोल्डर कितना रखना है। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर नेक डीप कौन सा है, शेप कौन सा है वो हमने ड्रॉ कर लिया है। पीछे का होगा राउंड शेप और आगे का होगा स्वीट हार्ट शेप। शोल्डर के अकॉर्डिंग ये चार्ट अलग अलग है। तो हमने लिया है 3 इंच का क्योंकि हमारा शोल्डर है 3 इंच का। तो जो मैंने लाइन बनाई है राउंड नेक का और वो डीप कितना है, जहाँ पर भी ये दोनों लाइंस मिल रही है तो वो हमारा माइनस होगा। मुझे मिला है 2.75, ये मुझे माइनस करना है। वैसे भी फ्रंट का कैलकुलेट करके देखना है। रेडी शोल्डर के अकॉर्डिंग चार्ट लेना है और डीप कितना है वो ऊपर की साइड देखकर शेप कौन सा है वो दोनों जहाँ पर भी जॉइन हो रहे हैं वो हमारा माइनस होगा। ये दोनों मेजरमेंट नोट करके रखना है। अब चेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है। उसके लिए चेस्ट राउंड डिवाइड बाय 4 करना है और उसमें ½ इंच ऐड करना है। जितना भी आएगा उतना मार्क करना है और 1.5 इंच मार्जिन रखनी है। अब वेस्ट लाइन ड्रॉ करते हैं। वेस्ट के लिए डायरेक्टली डिवाइड बाय 4 करना है। तो मेरी है 30 तो उसे डिवाइड 4 करके 7.5 इंच मिला। अब इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे। अब देखो ये दो मार्किंग हो गए हैं, चेस्ट वाली लाइन पर और वेस्ट लाइन वाली। दोनों अंदर वाली लाइन मार्क ज्वाइन करनी है, उसके बाद बाहर वाली मार्क ज्वाइन करनी। अब दोनों लाइन रेडी है, नीचे का पार्ट रेडी हो गया। अब बनाएंगे। अब जो हमने माइनस चार्ट यूज़ करके जो मेजरमेंट निकाला था वो लेना है और ऑन फोल्ड साइड से मेजर कर लेना है। जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर मार्क करना है। ये मेजरमेंट चेस्ट वाली लाइन पर लेकर मार्क करना है। अब दोनों पॉइंट को मिला लेना है, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। अब जहाँ पर भी शोल्डर स्लोप लिया था वहाँ पे मेजर टेप स्ट्रेट रखेंगे चेस्ट वाली लाइन पर। यही उठा के चेस्ट वाली लाइन पर हाफ फोल्ड करके सेंटर पर मार्क करेंगे। इसके बाद जो सेंटर पे मार्क किया है वहाँ पर 0.25 इंच जितना मार्क लेंगे। ये मार्क इनसाइड लेना है। अब आर्म होल क्रॉस वाला मार्क करना है। तो चार्ट में देखना है आपकी चेस्ट कौन सी लाइन में जा रही है। अब मुझे मार्क करना है 1.25 इंच। ये शेप प्रॉपर कवर होगा। अब देखो ऐसे सेट करके मार्क करना है। इसका ऊपर वाला हिस्सा ऐसे ऊपर सेट करना। सारे मार्किंग मैच करके शेप देनी है। बन गया आर्म होल शेप। अब इस पर मेजर टेप सेट करके चेक करना है ये गैप कितना आ रहा है, उतना लेकर ऑन फोल्ड साइड पर भी मार्क करना है। दोनों मार्क पर लाइन ज्वाइन करनी है। अब दोनों साइड पर 0.25 जितना मार्क करना है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब आपको चेक करना है आपका नेक डीप है या नहीं है। तो इसके लिए चेस्ट लाइन से ऊपर ½ इंच मार्क करना है। वहाँ पे स्केल सेट करनी है। मेजर टेप रख के देखना है। अगर आपकी नेक लाइन स्केल से ऊपर जा रही है तो ये 25 जितना मार्क लिया है वो लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्क स्केल के नीचे जा रहा है इसका मतलब नेक डीप है। तो इसलिए ये जो 0.25 मार्क हमने लिया था ये सिर्फ डीप नेक के लिए है। अब शोल्डर लेंथ लेंगे। शोल्डर हमारी 3 है, उसमें 1 इंच हमें ऐड करना है। टेप को ऐसे सेट करके मार्क कर लेना है। अब हमारा बैक वाला पार्ट 90% रेडी हो गया है।
जैसे बैक वाले पार्ट के लिए हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी, वैसे ही लाइन ड्रॉ करनी है। अब शोल्डर का मार्क होगा, फुल शोल्डर लेंथ लेनी है, उसको डिवाइड बाय 2 करना है। मेरी है 14, तो डिवाइड बाय 2 होगी 7, तो 7 इंच मार्क कर लेनी है, कुछ इस तरह से। फ्रंट वाले पार्ट में पहले लेंथ वाला मार्क नहीं करना है। अब फ्रंट में शोल्डर स्लोप मार्क फिक्स ही रहेगा, वो है 1 इंच, सबके लिए सेम रहेगा, चाहे कोई भी मेजरमेंट हो। अब नेट विड्थ के लिए टेबल देखना है, तो साइज़ के हिसाब से क्या आ रहा है वो लेना है। मेरा आ रहा है 2.25, तो वो मेजर करके मार्क कर लेना है, मार्क्स जॉइन कर लेना है। अब आर्मोल फार्मूला देखना है, चार्ट वाला फार्मूला यूज़ करके जो भी मेजरमेंट आएगा वो लेकर शोल्डर स्लोप पर टेप रख के स्ट्रेट डाउन टेप रखना है। मेरा आ रहा है 6.6, जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर मार्क करना है। अब चेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है, वो चेस्ट राउंड डिवाइड बाय 4 करके हाफ इंच उसमें ऐड करना है। जो भी आ रहा है वहाँ पर मार्क करके मार्जिन ऐड कर लेनी है। अब फ्रंट के लिए जो हमने शोल्डर रिडक्शन करके लिया था वो मेजरमेंट लेंगे और ऑन फोल्ड साइड से शोल्डर स्लोप जहाँ पे लिया था वहाँ पे मेजर करके मार्क करेंगे। वही मेजरमेंट फॉलो करके चेस्ट लाइन पर भी ड्रॉ करनी है। जो दोनों पॉइंट मिले हैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। टेप हाफ फोल्ड करके चेस्ट वाली लाइन पर रखना है। जो भी सेंटर लाइन बनाई उसका हाफ मार्क कर लेना है। सेंटर से 0.25 इतना अंदर आएंगे वहाँ पर भी मार्क करना है। अब क्रॉस मार्क करते हैं, इसके लिए चार्ट देखना है। चार्ट देखकर जो मेजरमेंट मिला है वो आर्मोल शेपिंग के लिए मार्क करना है। हो गए सारे मार्किंग, चेक करके ज्वाइन करना है। आर्मोल शेप देनी है फ्रेंच कर्व से। अब हो गया आर्मोल रेडी। अब माइनस किया हुआ शोल्डर और नेक विड्थ का सेंटर लेंगे। जहाँ पर ये मार्क किया है वहाँ से स्ट्रेट टेप रखेंगे डाउन साइड। यहाँ पर मार्क करेंगे। सबसे फर्स्ट मार्क होगा नेक डिप का, जितना है उतना ही लेना है, कम ज़्यादा नहीं करना है। जितना शोल्डर टू एपेक्स उसमें हाफ इंच प्लस करके मार्क करना है। अब शोल्डर टू लोअर चेस्ट में 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। फ्रंट ब्लाउज की लेंथ में 1.5 इंच जितना प्लस करके मार्क करना है। तो ऐसा क्यों, ऊपर हम माइनस करने वाले हैं इसलिए। जो मार्क किए हैं वहाँ पर लाइन बना देनी है। अगर साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट नहीं हुआ तो परफेक्ट ब्लाउज फिट नहीं आता। अब माइनस किया हुआ शोल्डर जहाँ पे स्लोप लिया था वो गैप जितना आ रहा है उतना ही ऑन फोर साइड मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब रेडी शोल्डर जितना है उतना मेजर करके उसमें 1 इंच ऐड करके मार्क करना है। अब नेट विड्थ जितना भी है उसमें 1 इंच 2 इंच नेक के शेप के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं और नेक शेप ड्रॉ करनी है। नेक का शेप अच्छी तरह से आने के लिए फ्रेंच कर्व का यूज़ ज़रूर करना है। अब हो गया नेक शेप रेडी। अब वेस्ट डार्ट के लिए एपेक्स टू एपेक्स डिवाइड 2 होगा, वो आ रहा है 3.5 इंच, तो मार्क करें और हाफ इंच रिड्यूस करके फाइनल 3 इंच वेस्ट लाइन पर मार्क करें। एपेक्स टू वेस्ट लाइन ड्रॉ करें। डार्ट लगाना है तो साइज़ के हिसाब से चार्ट देखते हैं। चार्ट में साइज़ के अकॉर्डिंग वेस्ट डार्ट कितना आ रहा है वो लेना है। अभी जो लाइन ड्रॉ की वहाँ से जितना वेस्ट डार्ट मिला है वो मेजरमेंट लेके मार्क करना है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। डार्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। टेप स्ट्रेट रख के हाफ फोल्ड करके 1 मार्क लगाना है और जो भी मिला है उसका भी हाफ फोल्ड करके मार्क करना है। ऐसे करके 4 डिवाइड पार्ट्स करने हैं। हाफ इंच आउटवर्ड साइड, अगेन 0.25 इंच आउटवर्ड साइड और 1 लाइन जितना इनसाइड लेना है। यहाँ पे मैंने कैसे लिया है वो दिखाया है।
दोनों साइड पर प्रिंसेस शेप ड्रॉ करनी है। फ्रेंच कर्व यूज़ करके प्रिंसेस कट का अच्छी तरह से शेप देना है। इसके बाद वेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है। इसके लिए हमें वेस्ट राउंड का डिवाइड बाय 4 करके जितना भी हमने वेस्ट डार्ट लिया है वो ऐड करके जो भी टोटल आएगी वो लेकर वेस्ट लाइन पर मार्क करना है और एक्स्ट्रा मार्जिन भी ऐड करना है और दोनों लाइन ज्वाइन करनी है। ये हो गई दोनों लाइन ज्वाइन। एपेक्स टू वेस्ट लाइन को मेजर करके डार्क पर रखकर मेजर करें और मार्क करें। गैप एडजस्टमेंट करना है। अगर गैप ½ इंच हो तो ½ इंच हमें लेना है फोल्ड साइड पर, ½ इंच लेना है चेस्ट वाली लाइन से नीचे वाले मार्क पर और वेस्ट लाइन पर ½ इंच अगर हो तो ½ इंच और ऐड करना है, तो वैसे होगा 1 इंच। तो 1 इंच हमें लेना है वेस्ट लाइन पर। ऑल मार्क्स को ज्वाइन कर लेना है और लाइन बना लेनी है इस तरह से। अब देखिए जो वेस्ट डार्ट लिया था उसका हाफ लेना है, चेस्ट वाली लाइन पर रख के शोल्डर लाइन पर मार्क करना है। उसका भी हाफ लेकर उसके ऊपर और एक लाइन बनानी है और वहाँ से एपेक्स टू एपेक्स पर लाइन ड्रॉ करनी है। अभी जो हमने ½ इंच ऊपर लिया था वहाँ से और ½ इंच नीचे ड्रॉ करना है और वहाँ से जितना अभी 1.25 आया था वो मार्क कर लेना है। इस मार्क से और एक लाइन ज्वाइन करनी है एपेक्स टू एपेक्स पर। अब जैसे हमने डार्ट मेजर किया था वेस्ट डार्ट, वैसे ही यहाँ पर ये लाइन कितनी आ रही है उतना ही मेजरमेंट लेकर जो दूसरी लाइन बनाई है वहाँ पर मार्क करना है। अब हमने चेस्ट लाइन पर जो ½ इंच मार्क किया था वो मार्क लेकर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और जो डार्ट में अभी पॉइंट मिला था वो पॉइंट लेकर और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो यहाँ पर हम आर्मोल शेप ड्रॉ करेंगे। फ्रेंच कर्व का यूज़ करके आर्मोल शेप देना है। अब शोल्डर वाली लाइन पर 0.25 जितना मार्क कर लाइन ड्रॉ करनी है। अब प्रिंसेस कट का शेप देना है, इसलिए ये दोनों लाइंस ऐसे स्ट्रेट रख कर प्रेस कर लेनी है और ½ इंच नीचे मार्क करना है। यहाँ से एपेक्स टू एपेक्स पर मेजर करके उसका हाफ और सेंटर निकालना है और वहाँ पर मार्क करना है। वहाँ से 0.25 जितना आउटवर्ड मार्क करना है और ये सभी मार्क को ज्वाइन करते हुए प्रिंसेस कट का शेप देना है। इस तरह से ये शेप बनता है और ये कट कर लेना है। अब बैक वाली साइड लेंगे और कट करके बैक साइड पर रखना है। साइड पार्ट रखकर क्रॉस लाइन मार्क करेंगे। जो गैप आ रहा है उसका डबल करके मार्क करना है ऑन फोल्ड साइड पर। फिर दोनों मार्क्स ज्वाइन करने हैं इस तरह से। अब नेक शेप ड्रॉ करनी है। ऊपर जितना गैप आ रहा है उसका डबल और जितना आपको चाहिए उतना मार्क करना है और लाइन ड्रॉ करके राउंड शेप ड्रॉ करनी है। ऐसे फ्रेंच कर्व यूज़ करके हमने राउंड शेप ड्रॉ कर लिया। ये है हमारे रेडी पैटर्न्स। इस तरह से आपका ब्लाउज़ ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाता है और ये फैब्रिक और लाइनिंग के साथ मैंने कटिंग कर ली है। ये ब्लाउज़ की कटिंग करके मैंने स्टिचिंग भी लगाई है, तो ऐसा पैटर्न रेडी हुआ है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।